नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे महादेव यानी कि भोलेनाथ होते हैं। महादेव को भूलकर भी इस पात्र में ना चढ़ाएं दूध, नाराज हो जाएंगे भगवान शिव शंकर। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे हमें कौन से पात्र से भगवान को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। सोमवार का भगवान महादेव का खास पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार का दिन शिव जी का वार माना जाता है और सोमवार को विधि विधान से भगवान महादेव की पूजा करने से महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना है जो पूरी होती है। भगवान शिव बहुत भोले हैं। उनकी जो भी सच्चे मन से पूजा करता है, उसके सभी कष्ट महादेव दूर करते हैं। मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो भगवान महादेव के व्रत में प्रत्येक भक्त यानी प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। तांबे के पात्र में रखें दूध। शिवलिंग का अभिषेक करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि उनको चढ़ाने वाला दूध है जो तांबे के पात्र में ना रखें, इससे दूध संक्रमित हो जाता है, जिसके पश्चात वो भगवान महादेव पर चढ़ाने योग्य नहीं होता है। अभिषेक वाला दूध हमेशा पित्तल, चांदी या स्टील के पात्र में ही रखें। भगवान महादेव को दूध चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, अपन को ध्यान रखना चाहिए कि तांबे के पात्र में ना रखें दूध, क्योंकि तांबे से जब दूध है जो कटता है और दूध सही नहीं रहता है। तो हमेशा पित्तल के बर्तन में, चांदी के बर्तन में और स्टील के बर्तन में ही भगवान भोलेनाथ को दूध रखना चाहिए चढ़ाने वाला। अंत में जलाभिषेक अवश्य करें। शिवजी की पूजा करने, शिवलिंग पर दूध, दही, शहद कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल का अवश्य अभिषेक करें, जल अवश्य चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूर्ण होता है। इससे भगवान शिव खुश होते हैं। जब सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं, उसके बाद जो सारा सामान चढ़ाते हैं, दूध है, दही है, शहद है, बेलपत्र है, उन सब को चढ़ाने के बाद हमें थोड़ा जल और चढ़ाना चाहिए। तभी ही जलाभिषेक पूरा होता है और शंकर भगवान खुश होते हैं। चंदन का तिलक लगाएं। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का तिलक लगाएं। कभी भी रोली, सिंदूर का तिलक नहीं लगाएं। चंदन का तिलक शिव जी को प्रिय होता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। महादेव की पूजा करते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। जिसे स्थान से दूध निर्मम का रास्ता है वहीं पर रुक जाएं तथा वापस घूम जाएं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान महादेव अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखना, शिव जी का जो मंदिर होता है भगवान शिवलिंग का, वो दीवार के सटा हुआ होता है, इसलिए पूरी परिक्रमा नहीं होती है। कोई भूल में भी लगा दे तो भी मंदिर ऐसे ही होता है। तो यहाँ जाके जहाँ से वो दूध निकलता है वहाँ से वापस मुड़ के और ऐसे। तो शंकर भगवान को कभी भी पूरी परिक्रमा शिवलिंग के नहीं लगानी चाहिए। शिवलिंग के पास धूप दीप ना जलाएं। पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, शिवलिंग के पास धूप अगरबत्ती ना लगाएं। भगवान महादेव को जितना शीतल रखा जाता है उतना ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए धूप एवं अगरबत्ती हमेशा भगवान शिव से थोड़ी दूरी पर ही रखें, उनके पास में ना रखें। तो फ्रेंड्स, हमने जाना महादेव को भूलकर भी इस पात्र से ना चढ़ाएं। और जो ये बातें थी हमने जानी, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए शिवलिंग की पूजा करते हुए। शिवलिंग के पास एकदम पास में धूप दीप ना जलाना चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। चंदन का तिलक लगाना चाहिए और अंत में जलाभिषेक जरूर करें। और तांबे के पात्र में दूध ना रखें। और चांदी है, पित्तल, स्टील है, इन बर्तनों में आप दूध रख के भगवान शिव का, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तो इससे महादेव की कृपा प्राप्त होती है
और महादेव और माता पार्वती का जो आशीर्वाद मिलता है। अगर आप इन बातों की चूक कर देते हैं तो भगवान शिव भोले भंडारी है वो नाराज़ हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और महादेव को भूलकर भी तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं और जल का अभिषेक अंत में करें, ज़रूर करें। चंदन का तिलक लगाएं और पूरी परिक्रमा ना करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।